बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 8 अगस्त है, हफ्ते का दिन है और अब से थोड़ी देर पहले मीर रज़ा अली कत्ल केस के हवाले से बहुत ही खौफनाक जो दूसरा पोस्टमार्टम हुआ है उसकी रिपोर्ट आई है। आज की इस वीडियो में वो तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। अभी तक जो ज़्यादा तफसीलात मुझे मिली हैं, ज़्यादातर जितनी भी मेरे पास पहुँची हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो पोस्टमार्टम है ये आज किया जाना था, गुज़श्ता रोज़ होना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। बोर्ड तब्दील हुआ, फिर वही पुराना बोर्ड कायम हुआ और फिर उसके बाद आज जो पोस्टमार्टम किया गया और उसकी जो रिपोर्ट सामने आई है, अभी ये सारी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। 11 बजकर 7 मिनट पर आज सुबह कब्र कुशाई शुरू की गई। 11 बजकर 50 मिनट पर पहले मिट्टी वगैरह हटाई गई, सारी चीज़ें हटाई गई। 11:07 से 11:50 तक, 11:50 पर जिस्म बाहर निकाला गया, ये हुआ। उसके बाद जो है 1 बजकर 15 मिनट तक, 11:50 से 1:15 तक ये जो है पोस्टमार्टम किया गया और मुख्तलिफ बॉडी से नमूने लिए गए। जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक तकरीबन जो है इसमें जो सैंपल्स लिए गए वो तकरीबन 17 सैंपल्स कहे जा रहे हैं, वो लिए गए। उनमें से जो 4 सैंपल्स हैं वो डीएनए के हवाले से हैं और 13 सैंपल्स जो है बाकी वो मुख्तलिफ जिस्म के नमूने लिए जाते हैं, उनमें मुख्तलिफ जो केमिकल एग्जामिनेशन की जाती हैं उनके लिए ये नमूने लिए गए। 1 बजकर 32 मिनट पर फातिहा वगैरह करने के बाद इस बॉडी को जो है दोबारा दफना दिया गया, तदफीन कर दी गई। तकरीबन ये टाइम 1 घंटा 42 मिनट जो बनता है, ये प्रोसेस था बॉडी निकाल के पोस्टमार्टम करके दोबारा दफनाने का। तो ये तकरीबन पौने 2 घंटे जो है ये सारा प्रोसेस आज किया गया। उसके बाद जो है कहा यह गया, बोर्ड वहाँ पे बैठा रहा तकरीबन। जो मेरे पास इल्लात हैं वो ये हैं कि वहाँ पर जो बोर्ड है वो मौजूद रहा काफ़ी देर। 3 साढ़े 3 बजे के करीब बोर्ड वहाँ से रवाना हुआ और सहाफ़ी दोस्तों को ये कह के वहाँ से रवाना हुआ कि आज शाम 6 बजे के करीब इसकी जो इब्तदाई रिपोर्ट है, जो दूसरा पोस्टमार्टम है, वो शेयर कर दी जाएगी। अब से थोड़ी देर पहले जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो पहले इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारों को भेजी गई और उसके बाद वालदैन के साथ ना सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट शेयर की गई बल्कि वालदैन को वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सप्लेन भी की गई। वालदैन के पास बोर्ड गया और उन्होंने पहले उनको मेडिकल टर्म्स में बताया कि ये क्या कुछ हुआ है इस बॉडी के साथ, क्या कुछ उन्होंने देखा पोस्टमार्टम में और फिर उसके बाद जो है उन्होंने उनको सिंपल एक्सप्लेन भी किया। ज़ाहिर है कुछ मेडिकल टर्म्स होती हैं इन चीज़ों में, उसको वालदैन को सिंपली एक्सप्लेन किया गया। मुझे ये भी पता चला है कि वालिदैन को जो सवालात के जवाबात थे जो वो पूछ रहे थे कि जी क्या इसमें ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो उन सवालात के भी मुकम्मल जवाबात जो है वो मेडिकल बोर्ड ने दिए और ये वही डॉक्टर सुमैया की जो सरबराही में मेडिकल बोर्ड था, ये वही मेडिकल बोर्ड था। अब आपको बताता हूँ कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहली आई है उसमें जो 5-6 पॉइंट 7 पॉइंट जो अभी तक सामने आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले ये बताया गया है, क्लियर हो गई है वो 14 नुकात जो उठाए गए थे। गुज़श्ता रोज़ मैंने वीडियो की थी, डॉक्टर सुमैया ने इसके ऊपर बड़ी बात की थी, वो जो है उठाए गए थे, उनके जवाबात मिल गए हैं। सबसे पहले तो एस्टेब्लिश हो रहा है बाकायदा तौर पे कि इसने अपनी जान नहीं ली बल्कि इसको कत्ल किया गया है। मीर रज़ा अली को पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दूसरी पोस्टमार्टम हुआ है उसकी रिपोर्ट जो अब आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि मीर रज़ा अली को गोली पीछे से मारी गई। ये गोली कमर में मारी गई, ये गोली दिल को चीरते हुए सामने से निकली। पीछे का जो वुंड है जहाँ से गोली मारी गई वो छोटा है और जो अगला वुंड है वो बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि इस शख्स ने अपनी जान खुद नहीं ली बल्कि इसकी जान किसी और ने ली है। ना सिर्फ जान ली है लेकिन जो दूसरी अब जो रिपोर्ट आई है थोड़ी देर पहले उसमें मज़ीद जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये थी कि इस मीर रज़ा अली की पसलियाँ भी टूटी हुई हैं। तो जो अपनी जान लेता है वो अपनी पसलियाँ नहीं तोड़ सकता। तो ये सारे जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो फिर वही बात है कि वो पुलिस ने जो है जो पहली इब्तदाई जो पोस्टमार्टम किया गया था उसामा की तरफ से, डॉक्टर उसामा की तरफ से, ठीक नहीं था। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं। जिस्म पर काले धब्बे हैं जो ये वाज़े करते हैं कि मारने से पहले इसको जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। अच्छा, और पाँव पर ज़ख्म के निशानात हैं, पाँव पे ज़ख्म चलते-फिरते आ सकता है लेकिन ये निशानात जो हैं ये मौत से पहले तशद्दुद के निशानात के हवाले से जो है बताया जा रहा है। पाँव के अंगूठे पर निशानात हैं जो है वो उसके हवाले से भी बताया जा रहा है। अच्छा, जो बॉडी के निचले टिश्यूज़ हैं उनके हवाले से भी जो है वो ये बताया जा रहा है कि जी उनके ऊपर भी धब्बों के निशान हैं। अच्छा, उसके अलावा पीछे से जो गोली है उसने फेफड़ों को भी डैमेज किया है, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है।
जिसकी वजह से जो है वो फेफड़ों में खून भरा और उसकी वजह से जो है आगे जो मौत का मामला हुआ वो। अच्छा, उसके बाद जी ये बताया गया कि ये गोली दिल को चीर कर निकल गई। अच्छा, एक और चीज़ जो इस रिपोर्ट में बताई गई वो ये है कि चेहरे की जो आधी स्किन है वो गायब है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूँ वो ये है कि दाएँ रान पर जो है बताया जा रहा है कि 12 सेंटीमीटर के करीब ज़ख्म का निशान है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो जबड़े पर तशद्दुद के निशानात हैं और फ्रैक्चर के हवाले से भी बताया जा रहा है कि जी वो भी हुआ है जबड़ा। तो जो शख़्स किसी को ज़ाहिर-सी बात है खुद को, ये जो पुलिस पहले कह रही थी कि ये खुदकुशी है या खुद मारा है उसने अपने आप को, ये अपने आप के साथ ये सारी चीज़ें कोई शख़्स नहीं कर सकता। बहरहाल ये वो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो सामने आई। अच्छा, और जो नमूने लिए गए उनको जो है वो मंडे वाले दिन बताया ये जा रहा है कि जामिया कराची की जो लैब है उसको जो है वे भेजे जाएँगे और जो ज़ाहिर-सी बात है अब जो तफ्तीश की गई थी उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो तफ्तीश उसके ऊपर मज़ीद सवालात उठ गए हैं, जो चीज़ें बताई गई थी। लगता ये है जबरान नासिर साहब जो वकील हैं मीर अली रज़ा के, उनका ये कहना है कि जी लगता ये है कि मीर रज़ा अली को मारने से पहले उसके चेहरे पर मुक्के मारे गए। जबरान नासिर ने ये बताया कि गोली की वजह से मीर रज़ा के फेफड़ों में जो है वो खून भर गया था। ये भी जबरान नासिर की तरफ से बताया गया और वाज़ेह तौर पे उन्होंने कह दिया कि जी मीर रज़ा अली का कत्ल किया गया है। जबरान नासिर ने ये कहा और वो ये भी कहते हैं कि जहाँ से इनकी लाश मिली वहाँ से इसी पॉइंट से पहले भी 3 लाशें जो है वो मिल चुकी हैं। उन्होंने साथ ये भी मुतालबा किया कि जो केस की तहकीकाती टीम है उसको तब्दील करना चाहिए, सोच समझ कर टीम बनाएँ, वरना हम इस मामले के ऊपर अदालत से भी रजू कर सकते हैं। पुलिस जो है वो तफ्तीश नहीं कर रही है बल्कि फैमिली को हरास कर रही है, ये कहना था जबरान नासिर साहब का। और ये भी कहा गया कि इसके ख़ानदान को घंटों दफ्तर में बिठाकर कहा गया कि हम तफ्तीश कर रहे हैं और पुलिस अफ़सरान मामले को खुदकुशी तस्लीम करने पर ज़ोर दे रहे थे, ये जबरान नासिर साहब कहते हैं। और 14 सवालात वो कहते हैं जो मेडिकल बोर्ड लेकर गया था, उनके जवाब जो है वो उनको मिल गए हैं और मुख्तलिफ़ सैंपल्स जो है वो लेकर भेजे गए थे और इन जो सैंपल्स हैं इनके ऊपर जो है वाज़ेह तौर पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं और चेहरे के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर भी जो है वो मौजूद हैं जो निशानात हैं तशद्दुद के। ये सारी चीज़ें साबित हो गया कि गोली कमर से लगी और सीने से बाहर निकली। जबरान नासिर साहब का ये कहना था। ये चीज़ें हैं जो अभी तक इब्तदाई तौर पर, ये इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कंप्लीट जो है वो काफ़ी थोड़ी लंबी है। मज़ीद भी चीज़ें जो डेवलपमेंट्स आएँगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। सो जो पुलिस शुरू में कह रही थी वो सारा मामला जो है अब वो तब्दील हो गया है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने केस का रुख मोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि जी बेगुनाह शख्स जो है वो कत्ल हुआ है। पुलिस जो तफ्तीश कर रही थी, पहले दिन से पुलिस ने इसको लाइट लिया था और पुलिस जो है वो इस केस को पहले दिन से कहना शुरू हो गई थी। आपको तो आईजी साहब भी कह चुके हैं कि जी बस ये इंशाल्लाह हम 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, केस हम ट्रेस कर चुके हैं। तो अब ये जो मामला आया है, इसने तो बिल्कुल उस केस को तब्दील कर दिया है और मामला जो है एक और रुख अख्तियार कर गया है और अब ये इसमें यकीनी तौर पे जो एफआईआर है, उसमें कत्ल की दफ़ात भी ऐड होंगी। उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो और तरीके से होगी और तरीके से करनी भी चाहिए क्योंकि अब ये मामला कहीं और जाता हुआ नज़र आ रहा है और इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है। इमरान नासिर साहब वालिदैन बार-बार कह रहे हैं कि जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कोई बड़ा आदमी है, कोई बड़ा शख्स है। उसको बचाने की कोशिश की जा रही है और जो है इस वजह से इस केस को कुछ और रंग देने की कोशिश, ये वालिदैन और इमरान नासिर जो वकील हैं उनके, वो ये बातें कर रहे हैं और ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर पुलिस इस मामले को जानबूझकर खुदकुशी का रंग क्यों देना चाह रही। ये वो चीज़ें हैं जो पॉइंट्स हैं मेरे पास आए थे, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। इसके ऊपर मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हैं। जो इब्तदाई रिपोर्ट ये है ये होगी, हतमी और मुकम्मल रिपोर्ट जो है केमिकल एग्ज़ामिनेशन यानी किमाई तज्ज़िये के बाद मुरतब की जाएगी। कहा ये रहा कि 3 से 4 दिन में ये हो जाएगा और वाज़ेह हो जाएगा कि जिस्म पर जो कुछ था वो क्या था और मामला है क्या। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बेशर्त ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। ज़ख्म मौत से कबल लगने वाली चोटों के ज़ुमरे में आते हैं, ये बताया गया है इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।